वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं लॉकर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जना और कातिर नाम के दो लोगों को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें फ्लैशबैक में जाकर मिलता है। कहानी कुछ समय पहले जाती है, जहां एक पॉलिटिशियन अपने आदमियों को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। कुछ देर बाद उस पॉलिटिशियन के आदमी आपस में बैठकर यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो पैसे उन्हें सर ने दिए हैं उन्हें किस तरह और कैसे बांटना है। मतलब साफ है दोस्तों, इन पैसों का इस्तेमाल कुछ इस तरह करना है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ उनके सर को ही वोट मिले। अब ये सारी बातें जना भी सुन रहा होता है, जिसके बाद वह अपने दो दोस्तों कातिर और वेंकट के पास जाता है। असल में ये तीनों एक टीम की तरह छोटे मोटे स्कैम्स को अंजाम देते रहते हैं और यही इनका गुजारा है। जना वेंकट और कातिर को बताता है कि हमारे इलाके का पॉलिटिशियन वोट खरीदने के लिए लोगों में पैसे बांट रहा है। ये तकरीबन मिलाकर 40 लाख रुपए होंगे। इसमें से थोड़ा बहुत तो हम भी निकाल ही सकते हैं, वो भी असली पैसे को नकली से बदलकर। वेंकट पूछता है, ये सब हम कैसे करेंगे। जना जवाब देता है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब दोस्तों, पॉलिटिशियन के आदमियों में से एक ड्राइवर कुछ पैसे लेकर कहीं जा रहा होता है, जिसे जना जानता था। वो उस ड्राइवर का पीछा करने लग जाता है। आगे चलकर जना देखता है कि रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही है, तो वो जानबूझकर अपना हेलमेट उतार देता है, जिससे पुलिस उसे रोककर चालान कर देती है। इसी बीच वो ड्राइवर जना को देखकर पूछता है, क्या हुआ भाई। जना कहता है, इनसे समझाओ भाई, मुझे जाने दो, मुझे अर्जेंट कहीं पहुंचना है। अब जना की बात सुनकर वो ड्राइवर पुलिस से बात करता है और पुलिस जना को जाने देती है। इसके बाद जना बाइक के स्टार्ट ना होने का नाटक करता है और ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है, भाई थोड़ा आगे छोड़ दो। ड्राइवर मान जाता है और जना को लिफ्ट दे देता है। जना इस बीच नोटिस करता है कि ड्राइवर हर दारू की दुकान को बड़े गौर से देख रहा है। इस पर जना कहता है, अगर दिल कर रहा है तो खरीद कर पी क्यों नहीं लेते। ड्राइवर जवाब देता है, ड्यूटी पर हूं, पी नहीं सकता। जना कहता है, बस इतनी सी बात, गाड़ी में चला लेता हूं, तुम आराम से बैठकर पी लो। फिर क्या था दोस्तों, गाड़ी का स्टीयरिंग जना संभालता है और ड्राइवर मस्त होकर दारू पी जाता है। इसके बाद जना सही मौका देखकर अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है। वो दोनों चलती हुई गाड़ी की डिक्की से पैसे निकाल लेते हैं और उनकी जगह पर नकली पैसे रख देते हैं। हालांकि वो पूरी रकम नहीं लेते, बस कुछ ही पैसे निकालते हैं। इसके बाद जना वेंकट और कातिर मिलकर पार्टी करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह वही ड्राइवर दो और आदमियों के साथ इनके घर आ जाता है। ये देखकर जना को लगता है कि अब तो पकड़े गए, लेकिन ड्राइवर उल्टा इन्हें और पैसे देते हुए कहता है, लगता है रात में पार्टी बढ़िया हुई है, ये पैसे पकड़ो और अगली बार और शानदार पार्टी करो, लेकिन वोट हमारे सर को ही देना। ये सुनकर तीनों की जान में जान आ जाती है। चलो बच गए, ये तो बस पैसे बांटने ही आए थे। इसके बाद अगला दिन आता है जब जना अपने दोस्तों के साथ एक ऑफिस शॉप में जाता है, जहां वो पूजा नाम की एक लड़की को देखता है। वो उसे काफी पसंद आने लगती है और उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। तभी वो लड़की जना को देखकर अचानक उसके पास आती है और कहती है, कहां थे तुम अब तक, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ऐसा करो, जल्दी से ये बिल कर दो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। अब जना के दोस्त उससे पूछते हैं, भाई कौन थी ये और तू इसे कैसे जानता है। जना बोलता है, वो बस नाटक कर रही थी, शायद उसके पास बिल के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ये ड्रामा किया और मुझे लगता है कि अब तक तो वो 9-2-11 हो चुकी होगी। खैर जाने दो, कभी तो हाथ लगेगी, तब पैसे ले लूंगा। अगले दिन कातिर जना से कहता है, भाई आजकल लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों ना हम भी कुछ कोशिश करें। अब कातिर की ये बात सुनकर जना के दिमाग में एक नया प्लान आता है, एक फेक कंपनी खड़ी करने का। डॉक्यूमेंट्स और विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनवा लेता है। इसी दौरान इन्हें एक बंदा मिल जाता है जो जना की स्कीम में फंस जाता है और बिना ज्यादा पूछताछ किए उसे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने को दे देता है। अगले दिन जब जना और कातिर कहीं जा रहे होते हैं तो उनकी नजर पूजा पर पड़ती है, जो सड़क पर किसी से बहस कर रही होती है। पूजा जैसे ही जना को देखती है वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जना उसे पकड़ ही लेता है। फिर जना और कातिर उससे पैसे वापस करने को कहते हैं, जिस पर पूजा हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। दरअसल उस दिन मेरे दोस्तों ने एक चैलेंज रखा था कि जो सबसे कम खाएगा उसे पूरा बिल भरना पड़ेगा। मैं उस शर्त में हार गई थी और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में आपको फंसा दिया। जना उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, लेकिन अपना नंबर दे दो ताकि मैं टाइम टू टाइम तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम्हें पैसे देने हैं। पूजा भी बिना कुछ कहे जना को अपना नंबर दे देती है और जना उसे जाने देता है।
इसके बाद जना अपनी सेविंग्स में से 4 लाख रुपए निकालता है। जब कातिर उससे पूछता है तो जना बताता है, ये पैसे मैं उसी आदमी को दूंगा जिससे हमने पहले इन्वेस्टमेंट ली थी, ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए और वह अगली बार और ज्यादा पैसा लगाए। और जैसे ही वो पैसे देगा, हम दोनों हो जाएंगे फरार। प्लान के मुताबिक जना उस आदमी को 4 लाख दे देता है। पैसे मिलते ही वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। उसने पहले ही जना से कहा था कि अगर मुनाफा हुआ तो वो और पैसा लगाएगा, लेकिन अब हालात बदल जाते हैं। पैसे मिलते ही वह पलटी मार देता है और कहता है, मेरे ऊपर भारी कर्ज है जिसे इन पैसों से चुकाना है, इसलिए अब मैं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर जना की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जाल में जो फंसना था वो तो फंसा ही नहीं। अब जना को कोई नया टारगेट ढूंढना होगा, और ऐसा टारगेट बहुत जल्दी मिल भी जाता है। उसका नाम है सेतु रमम। सेतु रमम जना से पूछता है, मुझे आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनने को मिला है। आप कहते हैं कि एक चीज को डबल कर देते हो, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, वो भी स्टॉक मार्केट से? जना जवाब देता है, सर, हमारे पास कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से हम अपने क्लाइंट्स को मुनाफा दिलाते हैं। बस फिर क्या? सेतु रमम बिना ज्यादा सोच विचार के जना को 2 लाख रुपए दे देता है। अगले दिन जना पूजा को कॉल करता है, लेकिन फोन किसी और लड़की ने उठाया। यानी पूजा ने जना को गलत नंबर थमा दिया था। जना खुद से बड़बड़ाता है, इसने फिर बेवकूफ बना दिया। तब कातिर कहता है, टेंशन मत ले भाई, मैंने पता किया था, वो लड़की एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। फिर क्या था, जना सीधा उस सैलून में पहुंच जाता है और कहता है, अब मैं रोज यहां कुछ ना कुछ करवाने आता रहूंगा जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते। इसके बाद जना कभी बाल कटवाता है तो कभी फेशियल करवाता है, और पूजा से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इसी दौरान जना ने सेतु रमम को भी 4 लाख रुपए दे दिए होते हैं। तभी कातिर का फोन आता है और जना उससे ऐसे बात करता है जैसे कोई क्लाइंट हो। यह देखकर सेतु रमम पूछ बैठता है, क्या हुआ? जना जवाब देता है, मेरा एक क्लाइंट था जिसने मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे। मैंने 10 दिन में उसका पैसा डबल करके वापस कर दिया। वो इतना इंप्रेस हुआ कि उसने फिर से 1 करोड़ दे दिए। लेकिन अब वो आदमी अचानक से कह रहा है कि उसे उसका पैसा जल्दी वापस चाहिए। अब आप ही बताइए, इन्वेस्ट किए हुए पैसे इतनी जल्दी कहां से लाऊं? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं इन्वेस्टमेंट को। इस पर सेतु रमम जन्ना को सारी लिखा पढ़ी के साथ 1 करोड़ रुपए देकर कहता है, ये लो, और इन पैसों को अपने क्लाइंट को लौटा दो। उसके बाद जो भी उसका मुनाफा होगा वो मुझे दे देना। जना सेतु रमम से पैसे ले लेता है, यानी ही उसका प्लान एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर गया। फिलहाल एक दिन पूजा जना के घर उससे मिलने आती है। वहां वेंकट पूजा से कहता है, जना और कातिर पास ही गए हैं, तुम बैठो, मैं अभी जना को बुलाकर लाता हूं। वेंकट के जाने के बाद पूजा घर में इधर उधर देखने लगती है। तभी वह जना के कमरे में जाती है, जहां उसे जना की पूरी पोल पट्टी मिल जाती है। यानी अब तक उसने जो भी स्कैम किए थे वो सब सामने आ जाते हैं। जना के लौटने पर पूजा उस पर भड़क जाती है और कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे, मुझे तुमसे प्यार हुआ, ये सोचकर शर्म आती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अब जना अंदर से टूट चुका होता है और वह पूजा के लिए सुधरने का फैसला कर लेता है। क्योंकि पूजा ने उससे मिलना भी बंद कर दिया था, इसलिए सबसे पहले जना सेतु रमम का 1 करोड़ रुपया उसे वापस कर देता है। जब कातिर पूछता है तो जना कहता है, देख भाई, मैं पूजा को खोना नहीं चाहता, चिंता मत कर, हम इससे भी बढ़िया काम करेंगे। यही सारी बातें पीछे से पूजा भी सुन लेती हैं, जो जना से मिलने ही आई थी। ये सब सुनकर वह जना को गले लगा लेती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। अगले दिन जना पूजा से एक कैफे में मिलता है, जहां पूजा उसे एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देती है। लेकिन तभी वहां सेतु रमम कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है। इसी दौरान वहां एक आदमी आता है, नाम है चक्रवर्ती। उसे देखकर पूजा एकदम से घबरा जाती है और कैफे से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर जना उससे पूछता है, तुम उसे जानती हो? पूजा रोते हुए कहती है, हाँ, मैं उसे जानती हूं। उसी की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरी पापा की कंपनी इसी चक्रवर्ती की वजह से बंद हुई थी। फिर वह जना से कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या तुम इस चक्रवर्ती को उसी की तरह धोखा दे सकते हो? यह सुनकर जना चौंक जाता है और बोलता है, तुमने ही मुझे ऐसा करने से रोका था और अब कह रही हो किसी को बेवकूफ बनाने को? पूजा जवाब देती है, किसी मासूम के साथ धोखा देना पाप हो सकता है, लेकिन एक धोखेबाज के साथ ऐसा करना गुनाह नहीं है। पूजा की बात सुनकर जना तैयार हो जाता है। तभी उनके सामने से चक्रवर्ती की गाड़ी गुजरती है, जो शायद वापस जा रहा होता है। यहीं से कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है, जहां गुंडे जना से पूजा के बारे में पूछते हैं। जना कहता है, उस लड़की को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया।
अब कहानी फिर से पास्ट में लौटती है, जहां पूजा, जना, कातिर और वेंकट मिलकर चक्रवर्ती के बारे में तहकीकात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि चक्रवर्ती पहले एक कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर काम करता था और वो कंपनी लॉस में चल रही थी, जो जल्द ही बंद होने वाली थी। तभी चक्रवर्ती को एक गैर कानूनी आइडिया आता है। वह ये बात अपने बॉस से शेयर करता है और बॉस उस आइडिया की मदद से कंपनी को बचा लेता है। बदले में वह चक्रवर्ती को इनाम देता है, गाड़ी, घर और प्रमोशन। समय के साथ बॉस को चक्रवर्ती पर इतना भरोसा हो जाता है कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी भी उससे करवा देता है। इसके बाद चक्रवर्ती बिना किसी मेहनत के पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। अब वह अपने कपड़ों की फैक्ट्री की एड में कई गैर कानूनी काम भी करने लगता है। तब कातिर जना से कहता है, भाई, ये चक्रवर्ती बड़ा ही खतरनाक आदमी लगता है, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। अगले दिन जना कातिर को चक्रवर्ती की कपड़ा फैक्ट्री में सीसीटीवी रिपेयर टेक्नीशियन बनाकर भेजता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि चक्रवर्ती इस फैक्ट्री की एड में और क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अंदर जाकर कातिर देखता है कि वहां चक्रवर्ती सोने के बिस्किट्स की तस्करी कर रहा है। उसी दौरान एक आदमी एक बिस्किट चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। जब चक्रवर्ती को यह बात पता चलती है तो वह बिना सोचे समझे उस आदमी को वहीं मार डालता है। यह सब देखकर कातिर की हालत खराब हो जाती है। वह किसी तरह खुद को संभालकर वहां से बाहर निकल आता है और फिर यह सब अपने साथियों को जाकर बताता है। अब यह सुनने के बाद जना कहता है, आखिर इतना सारा सोना चक्रवर्ती छुपाता कहाँ होगा? पूजा बताती है, शहर से बाहर उसका एक गेस्ट हाउस है। वो वहां खुद तो नहीं रहता, लेकिन उसके आदमी हर वक्त वहां निगरानी करते हैं, दिन रात पहरा देते हैं। इसका मतलब साफ है, सोना वहीं कहीं रखा होगा। फिर क्या था, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये चारों उस गेस्ट हाउस के पास एक किराए के घर में रहने लगते हैं, ताकि वहां से गेस्ट हाउस पर नजर रख सकें। पूजा जना से कहती है, पक्का चक्रवर्ती ने सोना किसी लॉकर में रखा होगा। जना जवाब देता है, वेंकट किसी भी लॉकर को खोल सकता है, टेंशन मत लो। लेकिन वेंकट हाथ जोड़कर कहता है, अगर लॉकर 10 साल पुराना हुआ तो ही मैं खोल पाऊंगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में लॉकर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तभी पूजा बताती है, आजकल के लॉकर को 40 सेकंड में खोलना होता है, नहीं तो अलार्म बज जाता है और लॉकर खोलने वाला अंदर बंद हो सकता है। अगर लॉकर खुल भी गया तो सोना भी 40 सेकंड्स के अंदर निकालना पड़ेगा। फिर क्या था, सभी लोग लग जाते हैं 40 सेकंड्स में लॉकर खोलने और उसे साफ करने की प्रैक्टिस में। साथ ही वे गेस्ट हाउस के गार्ड्स की ड्यूटी, उनके ब्रेक टाइम्स और हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। एक रात पूजा जना से कहती है, चक्रवर्ती का सोना चुराने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तो जना जवाब देता है, टेंशन मत लो, ये चोरी तो होने दो, मैंने कुछ और भी सोच रखा है। अगला दिन आता है चोरी को अंजाम देने का। वे जिस घर में रहते थे वहां से लॉकर वाले कमरे तक एक सुरंग बनाते हैं, जिससे जना और वेंकट सीधे उस कमरे तक पहुंच जाते हैं बिना किसी को खबर हुए। वेंकट जल्दी से लॉकर खोल देता है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट्स होते हैं। दोनों मिलकर सोना भरने लगते हैं। जब कमरे के लॉक होने में सिर्फ 5 सेकंड्स बाकी रह जाते हैं तो जना वेंकट से बाहर जाने को कहता है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा बंद हो जाता है और अलार्म तेज आवाज में बजने लगता है। वेंकट जल्दी से पूजा और कातिर के साथ वहां से भागता है, लेकिन कहता है जना अंदर फंस गया है। लेकिन दोस्तों, जना समय रहते निकल चुका था। वो बचा हुआ सोना लेकर सही वक्त पर बाहर आ जाता है और फिर सभी वहां से फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते चक्रवर्ती के आदमी इन्हें देख लेते हैं और इनकी गाड़ी का पीछा भी करते हैं, मगर जना उन्हें चकमा देकर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब चक्रवर्ती को अपने सोने की चोरी की खबर मिलती है तो वो बौखला जाता है। फिर वो उस घर की तलाशी लेने पहुंचता है जहां जना और उसके दोस्त रुके हुए थे। उसी घर में उसे वो फेक विजिटिंग कार्ड मिल जाता है जो जना ने स्टॉक मार्केट स्कैम के लिए बनवाया था। चक्रवर्ती वो कार्ड अपने पुलिस फ्रेंड सतीश को देकर कहता है, जल्दी से इसका पता लगाओ। उधर जना एक अलग लॉकर बनवाता है जिसमें वह चुराया हुआ सोना रखता है। उसका पासवर्ड वह पूजा की बर्थडे डेट रखता है। इसी बीच सतीश विजिटिंग कार्ड में दिए गए नंबर की कॉल हिस्ट्री से पता लगा लेता है कि चक्रवर्ती का सीए सेतुरमम जना से बात करता था। तो इस बारे में वह चक्रवर्ती को बता देता है। फिर सेतुरमम से पूछने पर वह चक्रवर्ती को जना के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उसने जना की एक फोटो भी ली थी, वो फोटो भी वह चक्रवर्ती को दे देता है ताकि चक्रवर्ती जना को ढूंढ सके। सतीश थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करता है, जिसके बाद उसे जना का सही पता लग जाता है और वह यह बात चक्रवर्ती को भी बता देता है। फिर क्या था दोस्तों, चक्रवर्ती के आदमी जना और कातिर को पकड़कर उसकी फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहां बांध देते हैं। साथ ही दोनों को बहुत पीटते हैं ताकि उनसे सोने के बारे में सब कुछ उगलवाया जा सके। यहीं से मूवी की शुरुआत का सीन फिर से जुड़ता है।
खैर, इन गुंडों को जना बता देता है कि ये बात सच है कि मैंने सोना चुराया, लेकिन जब हम वापस लौटे तो सारा सामान बिखरा हुआ था और लॉकर भी खाली था। इसी बीच सतीश वहां पहुंचता है और चक्रवर्ती से पूछता है, इन लोगों ने कुछ बताया या नहीं। जवाब में जना फिर से वही बात दोहराता है कि सोना गायब हो चुका था। इस पर सतीश कहता है, लगता है तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, और वह जना पर गन तानकर गोली चला देता है। लेकिन गोली जना को नहीं लगती, बल्कि सेतुरमम को लगती है। यह देखकर चक्रवर्ती हैरान रह जाता है और सतीश से पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? तो सतीश बताता है कि असल में यह चोरी सेतुरमम ने ही की थी। दरअसल दोस्तों, सेतुरमम ही पूजा का असली पिता है, जिसे चक्रवर्ती ने पहले धोखा दिया था। जब सेतुरमम को पता चला कि जना भी लोगों को ठगने और धोखा देने में माहिर है, तो उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे फंसाने की योजना बनाई। ये सारी बात सतीश को तब पता चली जब वो जना के बारे में तहकीकात कर रहा था। उसे सेतुरमम के घर में 2 फ्लाइट टिकट्स मिले थे, एक सेतुरमम के नाम पर और दूसरा श्वेता के नाम पर, यानी कि पूजा का असली नाम श्वेता है। ये दोनों बाप बेटी सारा सोना लेकर देश छोड़ने वाले थे, मगर पूजा जना, कातिर और वेंकट को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने वो फ्लाइट टिकट्स फाड़ दिए और वह सबके साथ रहना चाहती थी। ये बात सुनते ही जना का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने पूजा से दिल से प्यार किया था। चक्रवर्ती गुस्से में आता है और सेतुरमम पर गन तान देता है, लेकिन सतीश उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि सोना अभी भी सेतुरमम की बेटी यानी पूजा के पास है। उसी वक्त पूजा सोने के बैग्स के साथ वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सोना चेक किया जाता है तो वह पूरा सही पाया जाता है। अब चक्रवर्ती पूजा और सेतुरमम को मारने ही वाला होता है। तभी पूजा जोर से वेंकट का नाम पुकारती है और अचानक सोने वाले बैग में एक तेज धमाका हो जाता है। इस धमाके से जना थोड़े घायल हो जाता है, लेकिन सेतुरमम, कातिर और पूजा दूर होने की वजह से बच जाते हैं। इसके अलावा चक्रवर्ती और सतीश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वेंकट पूजा समेत सबको वहां से सही समय पर निकाल लेता है। अब दोस्तों, कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पूजा जना से मिलने आती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन जना अब उसे माफ करने के मूड में नहीं होता। वह चुपचाप पूजा के सिर पर गन तानता है और फायर कर देता है, मगर उसका निशाना पूजा नहीं बल्कि तिजोरी होती है। लॉकर में गोली लगते ही यह साफ हो जाता है कि जना ने इस लॉकर को ही असली सोने से बनवा दिया था और जो बाकी सोना लॉकर में रखा था वो नकली था। मतलब कि दोस्तों, बेचारे इन लोगों ने असल में कुछ भी नहीं गंवाया। जना पूजा को माफ कर देता है, जिसके बाद आखिर में पूजा को यह खबर मिलती है कि पुलिस ने चक्रवर्ती को सोने की तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। और यह काम भी जना का ही होता है दोस्तों, क्योंकि उसी ने पुलिस को चक्रवर्ती के खिलाफ सारे सबूत मुहैया कराए थे। जना ने आखिरकार अपना वादा निभा दिया, जो उसने पूजा से किया था कि सोना चुराने के बाद वो चक्रवर्ती से उसके और उसके पिता का बदला जरूर लेगा। पूजा जन्ना को तुरंत गले लगा लेती है दोस्तों, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। बाकी आप बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी ने मजा दिया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।